बालोद से खबर है, जहां पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला रास्ता भटककर बालोद पहुंच गई थी। पास में पैसे नहीं होने के कारण 2 महीने से वह इधर उधर भटक रही थी और ऐसे में पुलिस ने महिला का सबसे पहले उपचार करवाया, फिर उसके परिवार से संपर्क कर उसके बेटे को सुपुर्द किया। पुलिस की इस पहल की तारीफ हो रही है। कोरबा से बड़ी खबर है, कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार का वितरण किया गया। कोरबा पुलिस के 8 अधिकारी को सम्मान। एसपी संतोष सिंह ने जवानों को दिया पुरस्कार। अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी दंडित हो रहे हैं। तो खबर कोरबा से है, जहां पर कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार का वितरण। कोरबा पुलिस के 8 अधिकारी को सम्मानित किया गया। एसपी संतोष सिंह ने जवानों को दिया पुरस्कार। अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी दंडित हो रहे हैं। और खबर कोरबा से है, लैंको पावर प्लांट में भू विस्थापितों का हड़ताल समाप्त। हड़तालियों की नौकरी की मांग का प्रस्ताव एनसीएलटी को भेजा जाएगा। जिला प्रशासन, भू विस्थापित और लैंको प्रबंधन की त्रिपक्षीय वार्ता में बनी सहमति। 1 नवंबर से नौकरी की मांग को लेकर 12 भू विस्थापित कर रहे थे भूख हड़ताल। 2 भू विस्थापित की तबियत बिगड़ने के बाद प्रशासन जागा। तो वही प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों पर अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 5 दिनों में महज 96 क्विंटल धान की खरीदी हो पाई है और इसके पीछे वजह यह है कि धान की फसल की कटाई अभी तक नहीं हो सकी। जिन किसानों ने फसल काट भी ली है, वे अब धान के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। इधर विश्रामपुरी में जब एक किसान धान बेचने आया तो अधिकारी ने फूल माला पहनाकर किसान का स्वागत किया। माध्यम से टोकन काटा गया था। ये मेरे कल 3 तारीख को काटा गया था, आज 4 तारीख के लिए। और ये सुविधा मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी विगत कई वर्षों से धान बेच रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, हमको टोकन कटाने के लिए यहाँ मंडी पे आना पड़ता था और बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता। फिर 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन बाद हमको टोकन प्राप्त होती थी। लेकिन ये जो मोबाइल ऐप के माध्यम से जो सुविधा मिली है, इसको अपन क्या है कि किसान घर में बैठ के अपने हिसाब से जिस तारीख को वो बेचना चाहे उस तारीख को अपना टोकन काट सकता है। किसान तभी बेच पाएगा धान को जब सूखा रहेगा तभी, और क्योंकि अभी तक तो फसल कटी नहीं है। कटेगी, फिर मौसम साथ देगी, अच्छे से रहेगा, धूप रहेगा, तभी धान सूखेगी, तभी बेच पाएगा। उनके तारीख से कोई मतलब नहीं है किसान को। और चलिए अगली खबर, मनेंद्रगढ़ जिले के धान खरीदी केंद्रों में किसान धान बेचने नहीं पहुंच रहे। धान खरीदी में सारी व्यवस्थाएं बावजूद इसके धान बेचने किसान नहीं पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले में अभी धान की कटाई शुरू नहीं हुई। कई जगहों पर धान की कटाई हुई भी, लेकिन नमी के चलते किसान धान को लेकर खरीदी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। वर्षा विलंब से शुरू हुई, धान की रोपाई देर से हुई और देर तक वर्षा होती रही, जिससे फसलें पकने के बाद भी अभी हरी हैं। नमी की मात्रा ज़्यादा है, किसान इसलिए खेतों में फसल काट के सुखा रहे हैं। खलिहानों में अभी उनके धान नहीं आई है, इस कारण टोकन नहीं कटे हैं। धान खरीदी केंद्र तक अभी क्या है इसलिए नहीं ले गए हैं क्योंकि लेट से बारिश हुई और फसल भी लेट से हुआ था, और फसल अब पकने के कगार में है, वह कटाई चालू है। और जब तक अभी जो फसल कटाई हुआ है उस फसल में भी नमी है, नमी कारण अभी अब मंडी में भी नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि उसको सुखाना पड़ेगा। लेकिन मंडी में ले जाएंगे तो हम वापस कर देंगे। इसलिए किसान लोग अभी धान कटाई नहीं कर पाए हैं। इस साल पानी की वजह से रोपाई थोड़ा लेट हुआ है, इस कारण अभी धान हुआ नहीं है। अभी कटाई मिसाई चल रहा है और वो जिनका कटाई मिसाई हो गया है उनका भी नमी के कारण। गुजरात के मोरबी हादसे के बाद अब देश भर में ऐसे पुल को लेकर चिंता सताने लगी है। खारू नदी पर बने छत्तीसगढ़ का एकमात्र सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला को लेकर भी लोगों में डर है। इस ब्रिज की क्षमता 500 लोगों की है। बड़ी संख्या में लोग इस ब्रिज का भी लुत्फ उठाते आते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस भी अभी ठप है। इसकी वजह है मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि मेंटेनेंस के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। नदी पे जो महादेव घाट में लक्ष्मण झूला बना हुआ है, अभी ये 4 साल पुराना हो चुका है। 2016 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था और 2018 में
ये जनता के लिए लोकार्पण किया गया है और तब से लगातार इसमें लोगों का आना जाना है, क्योंकि उस साइड में एक गार्डन बना हुआ है, तो उस गार्डन के पहुंचने का रास्ता वही है और लगभग रोज़ 800 से लेके 1200 तक की पब्लिक जनरल दिनों में आते हैं और त्यौहार के दिनों में अलग आते हैं और वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी सेफ बना हुआ है और इसमें अभी इस तरह की कोई दिक्कत सामने आई नहीं है। लगातार उसका मेंटेनेंस भी पिछले 3 साल तक जो इस ठेकेदार ने बनाया उसी ने मेंटेनेंस किया है। अगले मेंटेनेंस के लिए विभाग की ओर से उसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो वहीं भोपाल से बड़ी खबर, जहां प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अफसरों की